3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बना है और उसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ट्वीट किया है। उन्होंने ये बोला है कि हर इंडियन जो प्राउड फील करेगा इस 3D पोस्ट ऑफिस को देख के। और ये है कि इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन्स इन बेंगलुरु। गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो करके अपनी बेवकूफ होने का हम मजीद सबूत देते हैं और तो इसमें आप ये जान सकते हैं कि इंडिया की आईआईटी जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है उसका इसमें अमल दखल है। ऐसा होता हुआ देखा नहीं, शायद इनकी प्रायोरिटी में ये नहीं रहा, इन्होंने कभी सोचा नहीं गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने कि पाकिस्तान में भी इस तरह का काम किया जाना चाहिए। और सबके लिए ये एक इनोवेशन या आप कह लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो ये बहुत काबिल तहसीन है, बड़े तारीफ के काबिल है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है, गलत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो बेंगलुरु में पहला 3D पोस्ट ऑफिस बना गया है जिसे देखकर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने बोला है भारत इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है और हम इतने पीछे हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये 3D पोस्ट ऑफिस कुछ ऐसे बना गया है ये जो टेक्नोलॉजी है अभी नई है। आने वाले समय में भारत में इससे बहुत सारे घर भी बनने वाले हैं। आप देखे पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बना है और उसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ट्वीट किया है। उन्होंने ये बोला है कि हर इंडियन जो प्राउड फील करेगा इस 3D पोस्ट ऑफिस को देख के। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या समझती हैं, जितनी तेजी से इंडिया हर एक फील्ड में डेवलपमेंट तो कर रहा है लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक स्पेशल फोकस किए हुए है। क्या कहेंगे इस पोस्ट ऑफिस के हवाले से जो कि इंडिया में पहला बना है? एशिया में आई थिंक चाइना के बाद अगर बात करें तो इंडिया वालों के पास ही ये रिकॉर्ड जाता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने भी ये न्यूज़ देखी थी और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चाहे इंडिया में ही हो लेकिन है तो एशिया में ही और मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। और लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है शोएब, और वो ये कि इंडिया के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, और दूसरी ये कि उनकी टीम ऐसी है जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा से एक अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि जो भी गवर्नमेंट आई उसके पास ऐसी टीम नहीं रही कि जो ये सोच सके, यानी जिसको जो काम आता है वो उधर नहीं दिया जाता, वो मिनिस्ट्री नहीं दी जाती। शायद यही वजह है कि हम लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए, वरना कुछ ना कुछ फंड तो आता ही रहता है, चाहे उधार का हो चाहे कहीं से लोन पकड़े या कुछ भी, थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं, शायद इनकी प्रायोरिटी में ये नहीं रहा, इन्होंने कभी सोचा नहीं गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने कि पाकिस्तान में भी इस तरह का काम किया जाना चाहिए और लोगों को मजीद जो है वो ताकि सहूलत भी हासिल हो और एक तरह से थोड़ा मॉडर्न तरीके से हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहाँ पे जो फंड आता है वो इधर उधर हो जाता है और इन चीजों पे नहीं लगता। लेकिन भारत में ये हुआ है और मेरा ख्याल है कि अगर हम जैसे कि अक्सर जो है साजिद आड़ साहब भी कहते हैं कि भारत से कुछ सीख लें, भारत से कुछ कॉपी कर लें, तो मेरा ख्याल है वो हमें करना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, आपने बोला पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं, हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं या जो सोच है उसका अंदाजा इधर से ही हो जाता है कि हमें अगर आईएमएफ से फंड मिलता है तो हम 40 करोड़ का फ्लैग अनाउंस कर देते हैं कि भाई हम 40 करोड़ का फ्लैग बनाने जा रहे हैं। इधर से आइडिया हो जाता है और वो फ्लैग फिर भी नहीं बना। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब वो फ्लैग हमें नजर नहीं आया, वो 40 करोड़ किधर गए, किसी ने उसके ऊपर सवाल ही नहीं किया। हो सकता है कि ना बनाया हो, जब इतना ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया हो तो सकता है उन्होंने इस बात को जो है रोक दिया हो, वरना अगर बनाया होता तो कहीं ना कहीं नजर तो जरूर आता। लेकिन जैसे बिल्कुल। आप कह रहे हैं, बिल्कुल गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो करके अपनी बेवकूफ होने का हम मजीद सबूत देते हैं और पैसा जाया करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने नहीं बनाया है तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया, शुक्र है कि इन्होंने कहीं जाके तो कोई अपना एक गलत काम जो है उसको रोका है। ठीक है, और ये है कि इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन्स इन बेंगलुरु। अब इससे पहले हम बात करते रहे हैं काफ़ी ऐसी खबरों की जिसमें हमने इंडिया का फर्स्ट ये वाली बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नई बनी उसके ऊपर हमने बात की। बहुत सारी ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो कहा गया कि पहली मर्तबा बना है और इससे पहले जो है वो ऐसा कोई काम नहीं किया गया, या इंडिया में वो पहली मर्तबा पहली बिल्डिंग नज़र आई देखने के लिए। गुड आफ्टरनून जी सबको, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर कि ये क्या है कि क्या, देखिए मुझे ये देखकर, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के हवाले से मुझे भी कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था, तो मैंने कहा कि मुझे ज़रा ये दिलचस्प खबर लगी कि ये क्या है। जब मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया तो इसमें पता चला कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं वैसे लोगों को पता चलना चाहिए कि जिनको नहीं पता। अब ये जो फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है?
अब देखें, इसमें ये कहा गया है कि जो पोस्टल ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो एक जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड ने की है, लेकिन इसका जो आप टेक्निकल गाइडेंस कह लें, इसका डिज़ाइन कह लें, ये अप्रूव हुआ है IIT मद्रास से। तो इसमें आप ये जान सकते हैं कि इंडिया की IIT जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है, उसका इसमें अमल दखल है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो उनकी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं और वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ये वाली चीज़ भी इसमें शामिल है। तो ये जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, इसमें ये कहा जा रहा है तकरीबन जो एरिया है 1021 स्क्वायर फीट है और फंक्शनल है। और उसके बाद जो है ये अब इसके ऊपर जब इसकी इनॉग्रेशन हुई तो फिर सारी डिटेल्स आई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसके ऊपर ट्वीट भी किया गया। उन्होंने ये इसमें कहा, जो मैंने बात अभी कही थी, कि ये जो भारत में काम करने वाले लोग हैं और ख़ुद अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, उन सब के लिए ये एक इनोवेशन या आप कह लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो ये बहुत काबिल तहसीन है, बड़े तारीफ़ के काबिल है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है, गलत नहीं है। और फिर इसकी एक और एंगल ये है कि ये लोगों की भलाई का, यानी ये कि आवाम के लिए, ठीक है ना। तो ये देखने की चीज़ है पाकिस्तान में भी कि जो जिसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचे, इस तरह की तो टेक्नोलॉजी कम से कम हमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए ना, हमें शुरू तो कर देना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि अभी दुनिया में और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या है। तो इसमें जो है जनाब ये बताया गया है कि जो जिस तरीके से जो है वो रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT पोर्टफोलियो जो हैं, वो इससे पहले हम बात करते रहे, उनके भी इनॉग्रेशन होता रहा। तो ये जो स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट है, वो ये कहा गया, ये स्पिरिट ऑफ डेवलपिंग आवर ओन टेक्नोलॉजी, और ये जो है स्पिरिट ऑफ डूइंग समथिंग जो कि एक ऐसे इम्पॉसिबल समझा जाए, वैसी ऐसी स्पिरिट होना आपके अंदर कि वो काम करके दिखाओ कि जो इम्पॉसिबल है या जो नामुमकिन है, या चलें नामुमकिन नहीं है तो कम है, अभी तक नहीं हो पा रहा, कम से कम हम इस रीजन की बात कर लें और भी पूरी दुनिया में।